एवरीवन, एक नए वीडियो में फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो लीडिंग एंड लैगिंग इंडिकेटर के बारे में हम बात करेंगे। उसमें हम बात करेंगे लीडिंग इंडिकेटर क्या होता है, लैगिंग इंडिकेटर क्या होता है, और फिर हम देखेंगे इन दोनों के एग्जाम्पल्स भी देखेंगे, और फिर लास्टली हम देखेंगे कि जो लीडिंग एंड लैगिंग इंडिकेटर है उसका इम्पोर्टेंस क्या है। तो दोस्तों, ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, ताकि जो भी डाउट है लीडिंग वर्सेस लैगिंग इंडिकेटर के बारे में तो वो क्लियर आप कर सकेंगे। और इस वीडियो के बाद आपको कभी भी प्रॉब्लम फेस करनी नहीं पड़ेगी कि लीडिंग और लैगिंग इंडिकेटर क्या होते हैं। सो गाइस, यदि वीडियो अच्छा लगे तो जरूर एक लाइक जरूर कीजिएगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि लीडिंग इंडिकेटर ऑफ सेफ्टी परफॉर्मेंस। दोस्तों, जो लीडिंग एंड लैगिंग इंडिकेटर होता है ना, वो हर एक डिपार्टमेंट में यूज किया जाता है, लेकिन हम जो बात करेंगे वो सेफ्टी डिपार्टमेंट के लिए लीडिंग इंडिकेटर और लैगिंग इंडिकेटर के बारे में। एक शॉर्ट में हम दोस्तों बता दें, जो लीडिंग और लैगिंग इंडिकेटर होता है, लीडिंग इंडिकेटर जो ऐसा प्लान किया जाता है कि इंसिडेंट या फिर एक्सीडेंट ना हो, और लैगिंग इंडिकेटर जो होता है वो जो भी इंसिडेंट जो भी एक्सीडेंट हुए हैं उसी को हम लर्न करके, उसी को और डेवलप करके, उसी से सीख कर, उसी से क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, उसके बाद जो प्लानिंग हम कर रहे हैं वो लैगिंग इंडिकेटर होता है। बात आई समझ में? लीडिंग इंडिकेटर ऐसा प्लानिंग जिससे एक्सीडेंट हो ही ना, कोई इंसिडेंट हो ही ना, और लैगिंग इंडिकेटर ऐसी प्लानिंग जो हमने इंसिडेंट या फिर एक्सीडेंट पिछले हुए हैं उनसे सीख कर और ऐसी प्लानिंग करेंगे जो भी कोई इंसिडेंट कोई एक्सीडेंट नहीं होगा। तो आइए हम डिटेल्स में देख लेते हैं। जो लीडिंग इंडिकेटर ऑफ सेफ्टी परफॉर्मेंस को होता है, लीडिंग इंडिकेटर ऑफ सेफ्टी परफॉर्मेंस आर प्रोएक्टिव, प्रिवेंटिव एंड प्रिडिक्टिव मेजर्स। यानी जो भी लीडिंग इंडिकेटर्स होता है सेफ्टी परफॉर्मेंस के लिए, वो प्रोएक्टिव एंड प्रिवेंटिव प्लान होता है। यानी हम प्रोएक्टिव प्लान कर रहे हैं, प्रिवेंटिव प्लान कर रहे हैं, दैट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द इफेक्टिवनेस ऑफ ए सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम। ये सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम के इफेक्टिवनेस के बारे में हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है, जो लीडिंग इंडिकेटर होता है। दे आर यूज टू आइडेंटिफाई पोटेंशियल इशू। ये जो हम यूज करते हैं ये पोटेंशियल इशू को आइडेंटिफाई करता है बिफोर दे रिजल्ट इन इंसिडेंट, इंजरी और डैमेज। किससे पहले? जो इसका इंजरी कोई हो या फिर कोई डैमेज हुआ हो या फिर इंसिडेंट कोई हुआ हो, उस रिजल्ट से पहले हमें जो होता है ये पोटेंशियल इशू आइडेंटिफाई करता है। Monitoring this indicator can help organization prevent accident and improvement overall safety performance। यदि हम इस इंडिकेटर को मॉनिटर जो कर रहे हैं वो ऑर्गेनाइजेशन के होने वाले एक्सीडेंट को प्रिवेंट करने में सहायता करता है और ओवरऑल सेफ्टी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने में सहायता करता है। यह हम हेयर आर सम लीडिंग इंडिकेटर ऑफ सेफ्टी परफॉर्मेंस। थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि सेफ्टी परफॉर्मेंस के जो भी एग्जाम्पल्स है कौन कौन से हो सकते हैं। जैसे हमने सेफ्टी ट्रेनिंग करवाया, सेफ्टी ट्रेनिंग दोस्तों आप अपने साइट पर जो करा रहे हैं वो किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पर जो वहाँ पे जो भी वर्क एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है उसके बारे में हम सेफ्टी ट्रेनिंग देते हैं कि उस एक्टिविटी में कौन कौन से हजार्स होते हैं और उस हजार्स के लिए क्या क्या हम प्रिकॉशन ले सकते हैं, ताकि हमारी जो एक्टिविटी है वो फुल फ्री, कोई भी इंसिडेंट हो वो फ्री फ्रॉम इंसिडेंट, फ्री फ्रॉम एक्सीडेंट। सो दोस्तों, हम वहाँ पे सेफ्टी ट्रेनिंग करा के अपने एक्सीडेंट, अपने इंसिडेंट को प्रिवेंट कर सकते हैं। नियर मिस रिपोर्टिंग, यानी जो भी नियर मिस हुआ है वो उसके रिपोर्ट करके। दोस्तों, ये नियर मिस क्या होता है यदि आपको नहीं पता है तो पिछली वीडियो में हमने एक इसका फुल डिटेल्स वीडियो बनाया हुआ है, आप जाकर वहाँ पर चेक कर सकते हैं हमारे चैनल पर। नेक्स्ट है कि अनसेफ एक्ट एंड अनसेफ कंडीशन को रिपोर्ट करके, यानी जो भी अनसेफ एक्ट हो रहा है, जो भी अनसेफ कंडीशन हो रहा है उसका रिपोर्ट करके, ताकि इन फ्यूचर हम ऐसी गलती नहीं करेंगे।
मॉक ड्रिल कंडक्ट करके हम इंसिडेंट को या फिर एक्सीडेंट को प्रिवेंट कर सकते हैं, क्योंकि मॉक ड्रिल जो होता है वो किसी इमरजेंसी के लिए ही ये प्रिपेयर किया जाता है। हीरा यानी हैजार्ड आइडेंटिफिकेशन रिस्क असेसमेंट, इसका भी हम यूज करते हैं ताकि जो भी प्रिकॉशन लेना है, जो भी एडिशनल प्रिकॉशन मेजर्स लेना है, वो उसका हम पहले ही हम ले सकें, प्रोएक्टिव प्लान कर सकें, प्रिवेंटिव कर सकें। नेक्स्ट है ऑडिट एंड इंस्पेक्शन। ऑडिट और इंस्पेक्शन करके हम अपने साइट का जो भी होने वाले एक्सीडेंट, जो भी इंसिडेंट है, वो पहले ही हम उसको हटा सकेंगे, पहले ही हम उसे सुलझा सकेंगे। नेक्स्ट हम देख लेते हैं फ्रेंड्स लैगिंग इंडिकेटर ऑफ सेफ्टी परफॉर्मेंस। लैगिंग इंडिकेटर हमने पहले ही बताया है कि जो भी इंसिडेंट पिछले हुए हैं, जो भी एक्सीडेंट पिछले हुए हैं, उन्हीं से हम सीखकर, उन्हीं से हम लर्न करके हम एक प्लान बनाएंगे, जो कि वो हम देखेंगे कि पिछला जो लर्न करेंगे कि पिछला जो एक्सीडेंट इंसिडेंट हुआ है वो क्यों हुआ है, और आगे ऐसी प्लानिंग करेंगे कि अब वो प्रॉब्लम, अब वो इंसिडेंट, अब वो एक्सीडेंट या फिर जो भी हमारा वो हाई पोटेंशियल इंसिडेंट हुआ है वो ना हो। तो आइए देख लेते हैं कि लैगिंग इंडिकेटर्स क्या है। लैगिंग इंडिकेटर्स आर रिएक्टिव मेजर्स। ये रिएक्टिव मेजर्स हैं, यानी जो भी हमारा पिछला घटित हुआ है उसी को हम लेके उसी के बारे में हम प्लान करेंगे, वो रिएक्टिव मेजर्स हो जाते हैं। That measures the frequency and severity of incident that have already occurred। यानी जो भी फ्रीक्वेंसी है, जो भी सीवियरिटी है ऑफ इंसिडेंट, जो भी एक्सीडेंट, जो भी घटना घटित हुआ है, जो ऑलरेडी वो घटित हुआ है, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, उसकी सेवियरिटी क्या है, उसी के बारे में हम वो नॉलेज करके, उसी के बारे हम लर्न करके, उसी के बारे में हम बाकायदा से प्लान बना के आगे हम प्लानिंग करेंगे। In the context of safety performance, they provide insight into past performance। हमने बताया है ये कि पिछले जो घटित हुआ है उसी के बारे में बताता है, अर्थात ये पास्ट परफॉर्मेंस को ये इंडिकेट करता है एंड हेल्प ऑर्गेनाइजेशन आइडेंटिफाई। और ये ऑर्गेनाइजेशन के ऑर्गेनाइजेशन में होने वाले जो इंसिडेंट है, जो रॉन्ग हमने तरीका अपनाया था, जो रॉन्ग थिंग्स थी हमारी, उसी को वो आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। यहाँ पर हेयर आर सम लैग इंडिकेटर्स इन सेफ्टी परफॉर्मेंस के लिए हम कुछ एग्जांपल देख लें। LTIFR यानी लॉस्ट टाइम इंजरी फ्रीक्वेंसी रेट को हम देखेंगे, और उसके बाद हम देखें और उसका प्लान करेंगे कि ये क्यों हुआ है लास्ट टाइम इंजरी। अगर LTIFR आप नहीं जानते तो हमारे चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं। सेवियरिटी रेट, सेवियरिटी रेट क्या होता है ये भी आप जाकर हमारे चैनल पर देख सकते हैं। फैटिलिटी रेट, इसका भी हम क्या कहते हैं कि देखेंगे कि फैटिलिटी रेट क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, और उसके बारे में हम प्लानिंग करेंगे। वर्कर्स कंपनसेशन क्लेम्स, वर्कर जो हमने कंपनसेशन दिया हुआ है उसका क्लेम जो है उसको भी देखकर हम कुछ प्लानिंग कर सकते हैं। नंबर ऑफ MTC एंड FAC यानी मेडिकल ट्रीटमेंट केस एंड फर्स्ट एड केस, यानी जो भी मेडिकल ट्रीटमेंट केस हुआ है, जो भी फर्स्ट एड केस हुआ है, उसको भी हम कुछ लर्न करेंगे, उसके बारे में हम इन्वेस्टिगेट करेंगे, उनके बारे में भी हम रूट कॉज जो निकला हुआ है उसका अध्ययन करके, उसका स्टडी करके हम नेक्स्ट प्लानिंग करेंगे कि ऐसा एक्सीडेंट, ऐसा इंसिडेंट जो ना हो। हाई पोटेंशियल इंसिडेंट, जो भी हाई पोटेंशियल इंसिडेंट हमारे पिछले हुए हैं अपनी साइट पे, उसके बारे में हम स्टडी करके और लर्न करके हम आगे की प्लानिंग करेंगे। सो दोस्तों, आपने लीडिंग एंड लैगिंग इंडिकेटर के बारे में जान चुका होंगे और इसके बारे में अब कभी भी प्रॉब्लम फेस करना नहीं पड़ेगा। अब हम देख लेते हैं कि इसका इम्पोर्टेंस क्या है किसी कंपनी में, कि लीडिंग और लैगिंग इंडिकेटर के। तो दोस्तों, सबसे पहला है डेवलप सेफ्टी कल्चर। इससे जो होगा सेफ्टी कल्चर डेवलप होगा। रिड्यूस वर्क प्लेस इंसिडेंट एंड एक्सीडेंट। लीडिंग एंड लैगिंग इंडिकेटर का यूज यदि हम अपने साइट पर करें, अपने प्रोजेक्ट में कर रहे हैं, तो रिड्यूस वर्क प्लेस इंसिडेंट और एक्सीडेंट होगा। कंपेयर एंड इवेल्युएट ऑफ सेफ्टी परफॉर्मेंस, हम सेफ्टी परफॉर्मेंस को कंपेयर कर सकेंगे और इवेल्युएट कर सकेंगे। एंड लास्ट है और नेक्स्ट एंड लास्ट है मोर प्रोडक्टिव इन्वायरमेंट, और जो हमारा इन्वायरमेंट है वो मोर प्रोडक्टिव हमें मिलेगा। सो दोस्तों, आज के लिए इतना ही करता हूँ, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नए जोश के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।